गुड आफ्टरनून सर। हमारे एक पेशेंट है 46 वर्षीय जीएस सिंह। तो ये पूछ रहे हैं कि वो पिछले 3-4 महीने पहले, मतलब 4 महीने पहले वो एंजियोप्लास्टी करवाए थे कहीं और से, और फिर भी उनको बार बार अभी भी सीने में भारीपन और थोड़ा सा पेन भी होता रहता है। तो इस स्थिति में उनको क्या डिसीजन लेना चाहिए, या क्या वो उनके लाइफ स्टाइल में कुछ दिक्कत है, या क्या थोड़ा सा आपसे वो गाइडेंस चाह रहे हैं? जिन्होंने भी ये प्रश्न पूछा है उनकी एंजियोप्लास्टी हुई है, इसका मतलब है कि उनकी हार्ट की नलियों में ब्लॉकेज था। और कई बार ऐसा होता है, खासकर जब किसी को हार्ट अटैक होता है, तो जिस नस में ब्लॉकेज अधिक होती है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक हुआ रहता है, उसमें स्टेंट करके उसकी एंजियोप्लास्टी कर दी जाती है। लेकिन इसके साथ बाकी नसों की क्या हालत है उसको भी समझना होगा। हो सकता है उसमें कोई सिग्निफिकेंट ब्लॉकेज हो जिसकी वजह से उनको दर्द हो रहा हो। दूसरा कारण यह हो सकता है कि अगर एंजियोप्लास्टी 4 महीने पहले हुई है तो कई बार ऐसा भी होता है कि एंजियोप्लास्टी के बावजूद वहां पर नया ब्लॉकेज बन जाता है, जबकि ये बहुत रेयर है। अगर दवाएं रेगुलर ली जाएं और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन अच्छे से किया गया हो, पेशेंट उसको फॉलो कर रहे हो, तो इसकी संभावना बहुत कम रहती है, मगर संभावना 0 नहीं रहती है। ऐसा हो सकता है कि उनको दोबारा भी ब्लॉकेज बने कहीं और भी, और स्टेंट के अंदर भी। तीसरा जो कारण हो सकता है कि वो नॉन एंजाइनल पेन हो, यानी कि जैसे एसिडिटी का पेन हो। एसिडिटी का पेन खासकर जब एंजियोप्लास्टी वगैरह हम करते हैं तो एस्प्रिन की गोलियां देते हैं। कुछ लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं और उससे उनको पेट में जलन होती है और यहाँ पर वो पेन की तरह महसूस होता है, वो हार्ट का जैसा लग सकता है। इसके अलावा भी कई बार देखा जाता है कि मस्कुलोस्केलेटल पेन या उनकी एंजियोप्लास्टी हो गई है, इससे उनको एंजाइटी रहती है, और अगर उस एंजाइटी को अच्छे से काउंसल करके उनको बताया नहीं जाए तो उसकी वजह से भी कई लोगों को फॉल्स पेन होता है। तो कई कारण हैं चेस्ट पेन के, ये हमें समझना होगा कि किसी को एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी हुई है या नहीं भी हुई है, उसको चेस्ट पेन या चेस्ट हेवीनेस हो रहा है, तो उसके कई कारण हो सकते हैं, और उन सारे कारणों को मद्देनजर रखते हुए ही आगे कोई डिसीजन लेना चाहिए। तो उनको मेरी ये सलाह रहेगी कि वो अपने डॉक्टर से अच्छे से इन सारी बातों को समझें और उसके हिसाब से एक्शन लें। अगर उनके डॉक्टर उनको कुछ और जांच की सलाह दे रहे हैं तो वो जांच कराएं। अगर वो यहाँ आना चाहें तो हम उनका पूरा का पूरा ख्याल रखने की कोशिश करेंगे और उनकी हालत में सुधार अवश्य ही होगा। धन्यवाद।